प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के फ़ातहमंद और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम रेवरेंड अयूब सादिक फैसलाबाद पाकिस्तान से। इन दिनों में आप यूट्यूब पे बहुत सी क्लिप्स देख रहे होंगे कि जाकिर नाइक साहब ने जो बातें की हैं और बहुत सारे खादमीन ने उनका जवाब भी दिया है, लेकिन मैं चंद बातों को आज उनकी बातों का आज मैं जवाब देना चाहूंगा। पहले जरा क्लिप को देखिएगा, इसके बाद मैं आगे बात आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि ये किताबें मौजूद ही नहीं है, तोरा ज़बूर इंजूर मौजूद ही नहीं। अभी जो मौजूद है उसकी बिगड़ी हुई शक्ल। आज के तारीख में आप टीचर है, मैं तालिब इल्म हूं। आप टीचर है ना? आई एम स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन। जो कुरान में लिखा गया है कि इंजील अल्लाह की वही है, हम इंजील को मानते हैं, अल्लाह का कलाम, बाइबल को नहीं। बाइबल क्या है? बाइबल ये लफ्ज कहां से आया है? फ्रॉम द वर्ड बिबलोस। बिबलोस मतलब किताबों का किताब। सही क्या नहीं? आप टीचर है। ये हम मानते हैं। अभी आपने क्लिप सुना है कि जाकिर नाइक साहब ने कहा है कि हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि तौरात, ज़बूर और अंजील मौजूद ही नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं भी इन्होंने जाकिर नाइक साहब ने कहा है कि जो भाई बात कर रहे थे उनको कहा कि आप टीचर हैं लेकिन मैं स्टूडेंट हूं। मैं ये कहूंगा वाकई आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपको सीखने की जरूरत है। जाकिर भाई जरा सुनिएगा, ये अंजील है और अंजील को आगे पढ़ेंगे ना आप, तो इसके अंदर मत्ती की अंजील से स्टार्ट होता है और मकाशवा तक इसको अंजील ही कहा जाता है। और आप ये कह रहे हैं कि अंजील है ही नहीं, ना तौरात है, ना ज़बूर है, ना अंजील है। और आपने फिर ये कहा अगर है तो उसकी बिगड़ी शक्ल है। अगर बिगड़ी शक्ल है तो फिर आप क्यों रेफरेंस देते हैं भाई? अगर बिगड़ी शक्ल है ना, आपके कहने के मुताबिक कि बिगड़ी शक्ल है, तो आप क्यों फिर रेफरेंस देते हैं उनके? आप रेफरेंस ना दें फिर। और इसके साथ साथ आपने ये भी बात कही अंजील अल्लाह की वही है और ये कुरान में लिखा हुआ है, और आपने कहा कि हम इसको मानते हैं। और अंजील जाकिर भाई, अंजील ये वाली अंजील है, अंजील मुकद्दस, इसको बोलते हैं अंजील मुकद्दस। और मैं पहले बयान कर चुका हूं कि मत्ती की अंजील से लेकर मकाशवा तक जो लिखा हुआ है, जिसमें आप गॉस्पेल ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ जॉन कहते हैं ना, ये जो पढ़ते हैं, ये वही तो अंजील है। आपको तो ये नहीं पता चला कि अंजील किसे कहते हैं या किसको अंजील कहा जाता है। और रही बात, आपने बाइबल की बात की है, और रही बात बाइबल की, जाकिर भाई मैं बताना चाहूंगा कि बाइबल में जो हमारे पास बाइबल है, बाइबल में स्टार्टिंग में आप पढ़ेंगे ना, जेनेसिस यानी पैदाइश की किताब, वहां से ही शरीयत की किताबें स्टार्ट हो जाती हैं। और आगे अगर ज़बूर देखेंगे तो ये पूरी बाइबल, इस बाइबल में तौरात भी है, ज़बूर भी है और अंजील भी है। और इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। लगता है आपने तौरात पढ़ी नहीं है, ना आपने ज़बूर पढ़े हैं और ना आपने अंजील को पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा होता तो हो सकता है कि आपको पता होता। आपने ये तो कह दिया कि मेरी लाइब्रेरी में 240 एडिशंस हैं, तो अगर इतने एडिशंस आपके पास हैं तो आपको पढ़ने का कभी इत्तेफाक नहीं वैसे हुआ। तो जाकिर भाई मैं बताना चाहूंगा कि कोशिश किया करें, अगर आपने इतने एडिशंस रखे हैं तो उनको पढ़ा भी करें। सिर्फ ये नहीं कि आपने रख लिए, उनको पढ़ा करें ताकि आप खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। और मेरी दुआ है कि खुदा आपको हिकमत बनाई दे ताकि आप बाइबल की सच्चाई को जान सकें। तो प्यारे भाई जाकिर साहब, आपको भी सीखने की जरूरत है। आप स्टूडेंट हैं, आप होंगे कुरान मजीद के, होंगे आप फिलासफर होंगे, आप स्कॉलर होंगे, लेकिन आप कुरान मजीद के हैं, बाइबल के नहीं।
ابھی آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اب نے بائبل رکھی ہے لیکن آپ ابھی بائبل کو سیکھ نہیں رہے. اسٹوڈنٹ ہیں لیکن آپ سیکھنا چاہ نہیں رہے, آپ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور قرآن پاک میں کیا لکھا ہے ذرا آپ یہ بھی سن لیں. ذرا میں آپ کو بتانا چاہوں گا قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے, پھر میں جو نیکسٹ سٹیپ ہے اس کی طرف آگے بڑھوں گا. قرآن مجید میں کیا لکھا ہے ذرا سنیے گا. یہ صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے, میں ود ریفرنس آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے. صحیح بخاری ہے, اس کا چیپٹر نمبر صفحہ میں بتانے لگا ہوں 7362 یہ صفحہ نمبر ہے, اور جو حدیث ہے وہ بتانے لگا ہوں. وہ حدیث سیکنڈ ہے, ورس سیکنڈ لکھا ہے اگر آپ کو اس میں کچھ شک ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلے توریت پڑھتے تھے. ذاکر بھائی آپ کو ہم سے پوچھنے کی ضرورت ہے, ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں نا. آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے, ہم سے سیکھیں, ہم سے پوچھیں کہ کیا سچائی ہے. اہل کتاب والوں سے پوچھیں, تورات والوں سے پوچھیں, اور تورات جن کے پاس تھی یعنی یہودیوں کے پاس, نہ آپ ان کی سن رہے ہیں نہ آپ ہماری سن رہے ہیں. تو میں صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر بائبل بدلی ہوئی ہے, بائبل بگڑی شکل میں, آپ نے کہا ہے بڑا نیگیٹو آپ نے لفظ یوز کیا ہے, آپ نے کہا اگر بائبل موجود ہے تو ان کے پاس بگڑی شکل میں ہے. تو اگر میں ذرا ایک کلپ اور دوسرا سنیے گا ذرا, میں بھی کوئی ذاکر نائک صاحب کا مائنڈ واش ہو جائے اس سے. اور میں آپ کا پیشہ کیا ہے؟ سر پرائیویٹ جاب کرتا ہوں میں, اور میرا تھوڑا شوق ہے کمپیریٹیو ریلیجن کا, تو میں اس کے بارے میں کویسچن کرنا چاہتا ہوں. کرسچن آپ کرسچن ہیں؟ جی سر. جی اپنا سوال مختصر کر کے پوچھیں ذرا. جی سر. سر میں صحیح بخاری 3808 کا ریفرنس دے کے کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو ریکمینڈ کیا تھا. ایک منٹ, بخاری صحیح بخاری 3808 حدیث نمبر 3808 آکے. جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 صحابہ سے سیکھے, جن میں حضرت ابی بن کعب تھے, ابو حذیفہ کے غلام سالم تھے, معاذ بن جبل اور ابی بن کعب ان کا نام ہے. 4 صحابہ دکھا رہے, وہ دیکھ لیجئے گا. اچھا آپ کا سوال کیا ہے؟ اچھا اب ابی بن کعب سے مستدرک الحاکم میں ایک حدیث ہے, حدیث کا نمبر ہے 8068, اور اس میں صحیح ہے اس کو بخاری اور مسلم کی شرائط پہ. حضرت ذر فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب سورہ احزاب پڑھ رہے تھے, میں نے کہا اس کی 73 آیات ہیں. انہوں نے فرمایا صرف میں نے کہا صرف. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا یہ سورہ تو سورہ بقرہ کے برابر ہے, اور ہم اس آیت میں جو پڑھا کرتے تھے اس میں یہ بھی تھی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کرے تو ان دونوں کو لازمی طور پر رجم کر دو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. اسی طرح کی حدیث سورہ بقرہ بھائی صاحب سورہ برات کے بھائی صاحب آپ ریفرنس 2-3 دے چکے ہیں, آپ اپنا سوال پوچھیں. آپ کا سوال کیا ہے؟ سر سیم طرح کی جو کوٹیشن ہے سورہ اس کے بارے میں آتی ہے, سورہ برات کے بارے میں. سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, سر سوال یہ ہے کہ یہ آیات ابھی قرآن میں حصے نہیں ہے, کیونکہ ٹوٹل اگر نکالیں تو 350 سے اوپر کی ورسز ہیں جو سورہ برات میں اور سورہ آل احزاب میں مسنگ ہے, کیونکہ سورہ بقرہ میں 286 ورسز ہیں اور کرنٹلی سورہ آل احزاب میں 73 ورسز ہیں. اس میں سے مائنس کریں تو 213 ورسز سورہ آل احزاب میں اور 157 ورسز جو سورہ بقرہ سورہ توبہ میں مسنگ ہیں, تو یہ ٹوٹل 350 سے ابو بنتی ہیں. تو کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. جی ابھی آپ نے کلپ دیکھا ہے کہ ایک بھائی ہیں وہ ذاکر نائک صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں اور آپ کو ریفرنس بھی دے رہے ہیں صحیح بخاری کا 3808. یہ حدیث کا آپ کو ریفرنس بھی دے رہے ہیں کہ 4 صحابہ کرام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تاکہ جو کوئی قرآن سیکھنا چاہتا ہے وہ ہی جو سیکھ لے. اب وہ جو سکھانے والے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, سورۃ احزاب پڑھ رہے ہیں, تو سورۃ احزاب میں پڑھتے پڑھتے ان سے جو ورسز تھیں وہ
कम थी। तो आप ने फरमाया कि बस इतनी, उन्होंने कहा बस इतनी है। उनमें ये भी लिखा हुआ था कि जब कोई गुनाह करता है, मैं इस टॉपिक की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन बात यह है कि टोटल जो कैलकुलेट की गई है, जो सवाल भाई ने किया था, जो मेन टॉपिक है, सवाल था कि 350 प्लस जो वर्सेस हैं वो कुरान पाक में नहीं है, और आपने उसको कवर करने के लिए कभी इधर उधर घुमाते रहे, लेकिन उसका जवाब नहीं आपने दे पाए। लेकिन मेरे भाई, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप नेगेटिव बातें करते हैं, हम नेगेटिव बातें नहीं करते। हम अमन के मांगने वाले हैं, अमन को पसंद करते हैं, हम प्यार पसंद करते हैं। और आप अक्सर कहते हैं ना कि मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, लव यू। मैं कहूँगा, मैं जाकिर भाई, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ और आपकी इज्जत भी करता हूँ, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बाइबल को पढ़ के, जिसमें शरीयत भी है, यानी तौरात भी है, ज़बूर भी है और अंजील भी है, मैं अगर उसमें से आपको रेफरेंस दूं तो मैं भी आपको इस बात की समझ आ जाए कि बाइबल क्या बयान करती है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, आपने तो कह दिया ना कि अगर आपके पास है तो बिगड़ी शक्ल में है, तो मैं बाइबल में से रेफरेंस दूंगा। इस्तिस्ना की किताब है, इस्तिस्ना 4 बाब है, और मैं उसकी दूसरी आयत को पढ़ने लगा हूं। लिखा है, जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको बताता हूं मान सको। ये शरीयत की किताब में लिखा हुआ है कि ना बढ़ाना और ना घटाना। हम बेवकूफ नहीं हैं कि हम अपनी बाइबल को खुद ही बढ़ाएं और खुद ही कम करें। हमें डर लगता है। डर क्यों लगता है? जरा मैं अब अंजील में से, अंजील मुकद्दस में से बताना चाहूंगा। पहले हमने तौरात में से पढ़ा है, अब मैं अंजील में से आपको पढ़ाने लगा हूं, अंजील मुकद्दस में से। जरा गौर से जाकर सब सुनिएगा, जरा आप बड़े भाई हैं मेरे। ये रेवलेशन यानी मुकाशवा उसका 22वां बाब है, और उसकी मैं 18वीं और 19वीं आयत को पढ़ने लगा हूं। अगर आप पढ़ सकते हो मेरे साथ आप भी पढ़िएगा ताकि आपको पता चले। लिखा है, मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि अगर आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाज़िल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिसका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। आमीन। हम डरते हैं, हम बढ़ाते नहीं हैं, कम नहीं करते, और ना हम आपको कहेंगे कि कुरान मजीद में से कम कुछ हुआ है, क्योंकि हम किसी के अगेंस्ट चलने वाले लोग नहीं हैं। हम तो प्यार बांटते हैं। जाकिर भाई, मैं आपसे प्यार करता हूं, आप बहुत अच्छे हैं, आप स्कॉलर हैं कुरान मजीद के, बाइबल के नहीं। मैं आपसे प्यार करता हूं, और मैं ये कहूंगा अगर आप रेफरेंस देते हैं ना बाइबल मुकद्दस की, तो आप वो बाइबल मुकद्दस को सीखें, क्योंकि आपने खुद कहा है कि मैं स्टूडेंट हूं, और अगर जो स्टूडेंट होता है ना वो सीखता है, तो आप सीखने की कोशिश करें, और खुदा के खादमी आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। आप सीखें, हम आपको सिखाने के लिए, आपकी तरबियत करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। खुदा आपको, आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा